सभी दर्शकों का मैं विष्णु पंडित हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, हिंदू धर्म में किए जाने वाले 16 संस्कारों का महत्व हम सभी जानते हैं, लेकिन इन संस्कारों की विधि क्या है और इनका क्रम क्या है, इसके बारे में अधिकतर लोगों को बोध नहीं है। हिंदू धर्म में किए जाने वाले यह 16 संस्कार बहुत ही महत्व रखते हैं। तो आने वाले इन 16 संस्कार की श्रृंखला में हम प्रत्येक वीडियो में यह जानेंगे कि हिंदू संस्कार में कौन कौन से संस्कार सन्निविष्ट हैं और इनका विधि और इनका महत्व क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रथम संस्कार गर्भाधान के बारे में बात करेंगे। हिंदू संस्कारों में अनेक वैचारिक और धार्मिक विधियां सन्निविष्ट कर दी गई हैं, जिससे बाह्य परिष्कार के साथ ही व्यक्ति में सदाचार की पूर्णता का भी विकास हो सके। सविधि संस्कारों के अनुष्ठान से संस्कृत व्यक्ति में विलक्षण तथा अवर्णनीय गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है। विभिन्न गृह्य सूत्रों एवं स्मृतियों में संस्कारों की संख्या में मतैक्य नहीं है, तदपि परवर्ती काल में संस्कारों की संख्या का निर्धारण कर दिया गया। इन संस्कारों में जन्म पूर्व से लेकर बाल्यकाल के 10 संस्कार और शेष शैक्षणिक तथा अंत्येष्टि पर्यंत के संस्कार परिगणित हैं। मनु ने जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विज उच्यते कहकर संस्कार की महत्ता का प्रतिपादन कर दिया है। संस्कार से ही द्विजत्व प्राप्त होता है। षोडश संस्कार का जो परिचय है, एक बार आप उसे भी जान लीजिए। महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार होते हैं। इनमें से सबसे पहला जो संस्कार है वह होता है गर्भाधान। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए यह प्रथम संस्कार गर्भाधान किया जाता है। दूसरा है पुंसवन संस्कार। गर्भस्थ शिशु के बौद्धिक एवं मानसिक विकास हेतु गर्भाधान के पश्चात दूसरे या तीसरे महीने में किए जाने वाला यह द्वितीय संस्कार होता है। सीमांतोन्नयन संस्कार। माता को प्रसन्न चित्त रखने के लिए ताकि गर्भस्थ शिशु सौभाग्य संपन्न हो पाए, गर्भाधान के पश्चात 7वें या 8वें माह में किए जाने वाला यह तृतीय संस्कार होता है। जातकर्म संस्कार। नवजात शिशु के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की कामना हेतु किए जाने वाला यह चतुर्थ संस्कार होता है। नामकरण संस्कार। नवजात शिशु को उचित नाम प्रदान करने में जो संस्कार प्रयोग में लाया जाता है, जन्म के 10 दिन पश्चात किए जाने वाला यह पंचम संस्कार होता है। निष्क्रमण संस्कार। शिशु के दीर्घकाल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करने की कामना के लिए जन्म के 3 माह के पश्चात चौथे माह में यह किए जाने वाला छठवां संस्कार है। अन्नप्राशन संस्कार। शिशु को माता के दूध के साथ अन्न को भोजन के रूप में प्रदान किए जाने वाला जन्म के 6वें माह में किए जाने वाला यह सप्तम संस्कार है। चूड़ाकर्म संस्कार या मुंडन संस्कार। शिशु के बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास की कामना से जन्म के पश्चात पहले, तीसरे अथवा 5वें वर्ष में किए जाने वाला यह अष्टम संस्कार है। विद्यारंभ संस्कार। जातक को उत्तमोत्तम विद्या प्रदान करने की कामना से किए जाने वाला यह
नवम संस्कार होता है। कर्णवेध संस्कार जातक की शारीरिक व्याधियों से रक्षा करने की कामना से किए जाने वाला यह दशम संस्कार होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी राहु केतु की जो दशा पीड़ा होती है उससे भी निवृत्ति पाने के लिए कर्णवेधन संस्कार का विधान बताया है। यज्ञोपवीत संस्कार या फिर उपनयन या जनेऊ संस्कार जातक की दीर्घ आयु वेदाध्ययन के अधिकार प्राप्ति की कामना से किए जाने वाला यह एकादश संस्कार होता है। यह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वेदारंभ संस्कार जातक के ज्ञानवर्धन की कामना से किए जाने वाला यह द्वादश संस्कार होता है। केशांत संस्कार गुरुकुल से घर लौटने के पूर्व किए जाने वाला यह त्रयोदश संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की कामना से किए जाने वाला यह चतुर्दश संस्कार है। गृहस्थाश्रम मतलब विवाह योग्य हो जाने पर यह संस्कार जो कि गृहस्थाश्रम में समावर्तन संस्कार है यह किया जाता है। पाणी ग्रहण संस्कार पति पत्नी को परिणय सूत्र में बांधने वाला यह पंचदश संस्कार होता है। अंत्येष्टि संस्कार मृत्यु के उपरांत किए जाने वाला यह षोडशवां यानी कि 16वां संस्कार होता है। खेद है कि उपर्युक्त 16 संस्कारों में आजकल केवल नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म यानी कि मुंडन, यज्ञोपवीत यानी कि उपनयन, पाणिग्रहण और अंत्येष्टि जैसे संस्कार ही रह गए हैं जो कि आजकल के चलन में देखने को मिलते हैं। पर इनका भी जो द्रष्टव्य है ये भी बहुत कम ही देखने को मिलता है। बहुत कम ही लोग इससे बोधित होते हैं, बहुत कम लोगों को ही इसका पता होता है। संस्कारों के संबंध में संक्षिप्त परिचय शास्त्रीय विधान का विचरण यहाँ पर दिया जा रहा है। विशेष विवरण विभिन्न पद्धतियों से जानना चाहिए, ऐसा सभी आचार्यों का मत है। गृहस्थाश्रम अर्थात विवाह के उपरांत संतानोत्पत्ति करना प्रत्येक दंपति का कर्तव्य है। जहाँ माँ बनकर एक स्त्री की पूर्णता होती है, वहीं पुरुष के लिए संतान पितृ ऋण से मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। षोडश संस्कारों के क्रम में गर्भाधान को प्रथम संस्कार माना गया है। आजकल आधुनिकीकरण की अंधी दौड़ व पाश्चात्य संस्कृति के प्रवाह में हमने गर्भाधान संस्कार की बुरी तरह से उपेक्षा की है। वर्तमान समय में गर्भाधान को एक संस्कार की तरह करना लुप्त हो गया है, जिसके गंभीर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। बिना उचित रीति व श्रेष्ठ मुहूर्त के गर्भाधान करना निकृष्ट व रोगी संतान के जन्म का कारण बनता है। एक स्वस्थ, आज्ञाकारी, चरित्रवान संतान ईश्वर के वरदान के सदृश होती है, किंतु इस प्रकार की संतान तभी उत्पन्न हो सकती है जब गर्भाधान उचित रीति व शास्त्रों के बताए नियमानुसार किया जाए। आइए जानते हैं कि गर्भाधान संस्कार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी हैं, जिनसे कि दंपति श्रेष्ठ आत्मा को गर्भ में आमंत्रित कर सकते हैं। गर्भाधान का समय श्रेष्ठ संतान के जन्म के लिए आवश्यक है कि गर्भाधान संस्कार श्रेष्ठ मुहूर्त में किया जाए। गर्भाधान कभी भी क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में
नहीं किया जाना चाहिए। गर्भाधान व्रत श्राद्ध पक्ष, ग्रहण काल, पूर्णिमा व अमावस्या को नहीं किया जाना चाहिए। जब दंपति के गोचर में चंद्र पंचमेश व शुक्र अशुभ भावगत हों तो गर्भाधान करना उचित नहीं माना जाता। आवश्यकता अनुसार अनिष्ट ग्रहों की शांति पूजा कराकर गर्भाधान संस्कार को संपन्न करना चाहिए। शास्त्रानुसार रजोदर्शन की प्रथम 4 रात्रि के अतिरिक्त 11वीं और 13वीं रात्रि को भी गर्भाधान नहीं करना चाहिए। गर्भाधान सदैव सूर्यास्त के पश्चात ही करना चाहिए। गर्भाधान दक्षिणाभिमुख होकर नहीं करना चाहिए। गर्भाधान वाले कक्ष का वातावरण पूर्ण शुद्ध होना चाहिए। गर्भाधान के समय दंपत्ति के आचार विचार पूर्णतया विशुद्ध होने चाहिए। तो दर्शकों, इस प्रकार से हमने 16 संस्कार में से सबसे प्रथम संस्कार गर्भाधान के बारे में इस वीडियो में जाना। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आने वाली श्रृंखला में हम और भी संस्कारों को अच्छी तरह से जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी इस चैनल पर बने रहिए और इसे अपने करीबी मित्रों तथा अपने ज्येष्ठजनों तक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।